भाई मैं तो कहता हूँ इतनी खूबसूरत स्नोफॉल का नज़ारा देखने के लिए सभी को एक बार जो है वो अपने देश से, इंडिया से बाहर निकल के जो है वो रशिया की तरफ या फिर किसी भी यूरोपियन कंट्री में ज़रूर जाना चाहिए। क्योंकि अपना बाहर घूमने का जो है वो दूसरी कंट्री में जाने का और वहाँ पे उस एक्सपीरियंस को क्योंकि दूसरी कंट्री में घूमने का और उस एक्सपीरियंस को महसूस करने का, उस एक्सपीरियंस को बयान नहीं किया जा सकता शब्दों में कि कितना अलग वो एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि अपने देश में तो हम ज़िंदगी भर से रहे ही हैं, दूसरे देश में जाके हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना, वहाँ का खाना, वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग, वहाँ का टूरिज़्म, बहुत सारी चीज़ें होती है। वो जो चीज़ आपको एक ज़िंदगी के अंदर मुझे लगता है कि हर इंसान को ज़रूर करना चाहिए। और मैं तो सभी इंडियन से बोलूँगा कि ज़रूर आपको जो है वो घूमने आना चाहिए, रशिया ना सही किसी और कंट्री सही, लेकिन ये स्नो का जो मज़ा है वो अलग ही है। खैर अभी तक वैसे मैं इंडिया में जो है वो हिमालय की तरफ को गया नहीं हूँ। हिमालय की तरफ सिर्फ मैं उत्तराखंड में गया हूँ, देहरादून के अंदर, उसके अलावा आगे नहीं गया हूँ। खैर वैसे इंडिया में अगर बात करूँ तो मैं जो है वो देहरादून तक ही गया हूँ, देहरादून से आगे मैं अभी तक गया नहीं हूँ इंडिया के अंदर। लेकिन ठीक है, अब वापस अगर जाएंगे इंडिया, जब जाएंगे तो वहाँ का भी जो है वो स्नोफॉल देखेंगे, वहाँ का भी इंजॉयमेंट जो है वो करके आएंगे और आपको रिकॉर्ड करके भी दिखाऊंगा। अभी तो मैं रशिया में हूँ तो आपको रशिया का ही चीज़ें बता सकता हूँ। जब वहाँ जाएंगे तो तब वहाँ की वहाँ देखेंगे। अभी यहाँ की मैं बता रहा हूँ, देखो ये जो है वो फार्मेसी है, अप्टेका लिखा हुआ है, अप्टेका मतलब फार्मेसी होता है। तो ये देखिए जो है वो बर्फ़ को साफ़ कर रही है अपने गेट के आगे से। तो इसी तरह से जो है वही सबको बर्फ़ हटानी पड़ती है अपने गेट के आगे से, क्योंकि रात भर में जो है वो कई कई इंच जो है बर्फ़ जम जाती है, एक एक फुट तक की जो है वो बर्फ़ जम जाती है। डिपेंड करता है कितनी ज़्यादा जो है वो स्नोफॉल हुई है। हो सकता है एक दो फुट की भी हो जाए, ज़रूरी नहीं है कोई 4 इंच की हो। यहीं पे आपको दिख जाएगी ये 2-3 इंच की बर्फ़, तो ये देखो। और वहाँ आगे देखोगे तो आपको आराम से जो है 5-6 इंच की बर्फ़ दिख जाएगी, ज़्यादा ही होगी मेरे ख्याल से, अब नापा तो मैंने है नहीं। ठीक है, मज़ा आ रहा है यहाँ पर, मज़ा तो काफ़ी आ रहा है। अब एक ही चीज़ की प्रॉब्लम है कि भाई यहाँ पे खाने में जो है वो मिर्च मसाला बिल्कुल नहीं होता, नमक जो है वो ना के बराबर होता है और मिर्च मसाला भी जो है वो ना के बराबर ही मिलेगा। ना क्या मतलब नहीं मिलेगा आपको किसी भी खाने में। ऑलमोस्ट मैंने तो अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ पे खाई नहीं है जिसके अंदर मिर्च मसाला हो। बिल्कुल मतलब ज़ीरो जो है वो मेरे को मिर्च मसाला है खाने में यहाँ पर, किसी भी चीज़ में। चाहे आप पिज़्ज़ा ले लो, कुछ भी ले लो यार, कोई सी भी चीज़ ले लो आप, ब्रियोच के ले लो, पिज़्ज़ा ले लो, सूप ले लो या चिकन ले लो, फ़िश ले लो, कुछ भी खाने को हो, किसी भी चीज़ में आपको जो है मिर्च मसाला बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो बस एक यही थोड़ा सा परेशानी है, बाकी सब ठीक है, बढ़िया है यहाँ पर। तो और दूसरी चीज़ ये है कि एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है यहाँ पे चीज़ें, खाना बहुत एक्सपेंसिव है, ट्रैवल भी बहुत एक्सपेंसिव है बस के अंदर, और कार के अंदर जाओगे तो और भी ज़्यादा, बस में भी काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। बाकी ठीक है।